हेलो एवरीवन। कुछ टाइम पहले नियरली वन एंड हाफ ईयर पहले हमारे पास एक पर्सन आया था। ही वॉज स्ट्रगलिंग विथ हिज करियर। ही वॉज वेरी यंग। उसने दुनिया भर की सारी चीज़ें ट्राई कर ली थी टू कीप हिज करियर ऑन ट्रैक, या तो करियर को एक लाइन पे लाने के लिए। वो एजुकेटेड भी था, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, एंड उसको ये एसोटेरिक साइंस यानी ये जो हमारा हीलिंग साइंस है उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट था। उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता था। उसने बहुत सारी रीडिंग की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और जितना भी पॉसिबल टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उसने सारी की सारी ट्राई कर ली थी। बट नथिंग वॉज वर्किंग, यानी कुछ भी एक ट्रैक पे, एक लाइन पे नहीं आ पा रहा था। और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई जितना भी नॉलेज अवेलेबल है मैंने सारा ट्राई कर लिया है, वाई द थिंग्स आर नॉट वर्किंग। वो कैमरे पे आने से झिझक रहा था। तो इसके बाद वाला पार्ट एक एनेक्ट है जिसमें जो उसके साथ डायलॉग डिलीवरी हुई है जिससे कि हमें उसका रूट कॉज पता चला, वो एक पार्ट एनेक्ट किया हुआ है जिसमें डेफिनेटली दोनों पार्ट मैंने ही प्ले किए हैं। सो वो क्या है, सीधा वो हम डायलॉग डिलीवरी पे आ जाते हैं जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि क्या हो रहा है। डेफिनेटली नेम चेंज है और वर्ड टू वर्ड नहीं है, बट कॉन्टेक्स्ट एकदम ही समझ में आ जाएगा। हेलो। हेलो रुपेश भाई। मैं मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अचीव करना है, बहुत लाइफ में बड़े अपर स्टेज तक जाना है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी पॉसिबल जो भी सारे टेक्निक्स होते हैं सब ट्राई किए। लाइक विजुअलाइजेशन है, मैं रोज़ सुबह ये विजुअलाइज करता हूँ कि मेरी बहुत बढ़िया ऑफिस है, मेरे ऑफिस में स्टाफ काम कर रहे हैं, एंड लाइक दैट। फिर अफर्मेशंस भी ट्राई किए मैंने। अफर्मेशंस की जो टेक्निक होती है कि 5 टाइम्स लिखो, रेड पेन से लिखो, सुबह जल्दी उठ के लिखो, एंड लाइक दैट। सो ये भी ट्राई किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, बट ये भी वर्क नहीं कर रहा है। मतलब सब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है। समटाइम्स छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है, कुछ बड़ी चीज़ें जैसे वर्क ही नहीं कर रही है, क्रिएट ही नहीं कर रही है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? मुझे अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं किस दिशा में जाऊँ, क्या क्या एक्शंस लूँ और किस तरह से अपने ड्रीम्स अचीव करूँ। ओके, सो व्हाट आर योर बिजनेस प्लानिंग? तुम करना क्या चाहते हो एग्जैक्टली exactly? किस चीज़ का बिजनेस करोगे दैट विल हेल्प यू ग्रो फास्टर एंड हेल्प यू ग्रो बिगर? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। राइट नाउ आई डोंट नो। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। जैसे कि मैंने मैंने कपड़ों का बिज़नेस समझने की भी ट्राई किया, क्योंकि मुझे पता है कपड़ों का बिज़नेस उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसमें हम काफ़ी बड़े बन सकते हैं, बट इट डिडंट वर्क आउट। फिर मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक बहुत बड़ी स्टेशनरी शॉप, एक स्पेशलाइज़्ड स्टेशनरी शॉप का भी प्लान किया। वो भी वर्क नहीं कर रहा ठीक से। देन मैं अभी आपको क्या ही बताऊँ, ये ट्राई किया। अब ये सब पेनफुल स्टोरीज है। आई लाइक टू अवॉइड टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। सो लाइक व्हाट आर योर स्किल्स? यानी जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं कि कॉलेज में तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद था, या तो कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद था पढ़ाई में, विच यू वुड लाइक टू लाइक करते रहो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, तुम उसको सॉल्व करने में पूरी तरह से इंजॉय करते हो। उसके बारे में अगर बुक्स पढ़ना पड़े, कुछ पढ़ना पड़े, तो यू वुड इंजॉय लाइक एनीथिंग। मतलब ठीक है, पढ़ाई में अगर आप पूछते हो तो आई वॉज रियली गुड इन अकाउंटिंग, और बिजनेस स्टडीज़ का आता है तो उसमें जो मार्केटिंग वाला टॉपिक था वो मुझे बहुत पसंद आता था। यानी बिजनेस में मार्केटिंग वाला जो साहब बिजनेस स्ट्रेटेजीज में आई यूज टू एंजॉय दैट लाइक एनीथिंग। मुझे बहुत मज़ा आता था उसमें। और अकाउंटिंग यस, बट वो तो पढ़ाई का मैटर है, उसका अभी मेरी ग्रोथ से क्या लेना देना है? मुझे कुछ बिजनेस क्रिएट करना है। अकाउंटिंग ओके, मेरे पास स्किल है, बट आई वांट टू गो टुवर्ड्स बिजनेस। मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, बट जस्ट मेरे साथ एक फ्लो में बने रहो, सब समझ में आ जाएगा वन बाय वन। मेरा तुमसे ये पूछना है कि अ, अगर तुम अकाउंट्स में इतने अच्छे थे, देन तुमने अकाउंटिंग ऑफिस ओपन करने का प्लान क्यों नहीं किया? वहाँ से स्टेप्स लेने का प्लान क्यों नहीं किया?
अकाउंटिंग फर्म, या इट्स अ रियली गुड आइडिया। ठीक है, काफ़ी लोगों को हेल्प भी चाहिए, मैं ये समझ सकता हूँ। मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को हेल्प किया है टैक्सेशन में। मैंने कहा मेरे पापा के जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प किया है टैक्सेशन में। आई अंडरस्टैंड दैट टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग, बट यानी मुझे कुछ बड़ा करना है, यानी अकाउंटिंग ऑफिस से वो जो बड़ा कुछ बेहतरीन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाली जो फीलिंग है ना, वो क्रिएट नहीं हो पा रही है मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये छोटा बिजनेस है, इसको मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे मुझे उसमें से जैसे बाहर निकल जाने का मन करता है। ओके, सो ये जजमेंटल थॉट है जो तुम्हें बार बार अनमोटिवेट कर रहा है। ये छोटा बिजनेस एंड स्मॉल साइज नॉट दैट बिग, ये जो थॉट है ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है कंसिस्टेंटली। नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके, थोड़ा सा और डीप जाते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं कि आंखें बंद करके इमेजिन करो कि क्या होगा, कैसा होगा कि अगर आप इस दिशा में एक्शन लो एंड अकाउंटिंग का बिजनेस ओपन करो, तो क्या अंदर से क्या अंदर से फीलिंग आ रही है दैट इज स्टॉपिंग यू? मुझे एकदम से जैसे फेलियर जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे कि मैं कंप्लीटली फेल हो गया। मैंने कुछ किया नहीं लाइफ में। आई गॉट लॉस्ट कंप्लीटली। आई एम डन। आई एम कंप्लीटेड। एक डेड एंड जैसी फीलिंग आ रही है मुझे। ओके, सो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि क्या चीज़ आपको अनमोटिवेट कर रही है, एंड दैट इज़ द दिस जजमेंटल थॉट्स एंड दिस फियर ऑफ फेलियर। एक पूरा जो ब्लॉक है वो आपको रोके रखा है। कोई बात नहीं, द बेस्ट थिंग इज़ हम ये जजमेंट को क्लियर कर देंगे, ये फियर को क्लियर कर देंगे, एंड देन लेट्स सी कि आपका एटीट्यूड कैसा हो जाता है बिजनेस के प्रति, और आप एक्शंस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, एंड लाइक दैट। शैल वी स्टार्ट विद द क्लियरिंग प्रोसेस? यहाँ पर हमने क्लियरिंग मेथड्स का यूज़ करके उसके अंदर जो लिमिटिंग बिलीव्स है, जो ब्लॉक्स है, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहा था, वो लिमिटिंग बिलीव्स, जजमेंट्स, ब्लॉक्स, उन सारी चीज़ों को निकाल दिया है। इन रियलिटी हम जो भी मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस करते हैं मैनिफेस्टेशन की, उसमें सबसे बड़ा जो ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से हम राइट डायरेक्शंस में एक्शन नहीं ले पाते हैं, कंसिस्टेंट एक्शन नहीं ले पाते हैं, दैट इज़ द लिमिटिंग बिलीव्स। अगर ये लिमिटिंग बिलीफ को और ये जजमेंट्स को हम हमारे अंदर से निकाल दे, तो हमारे लिए एक्शन एक नेचुरल एक्शन हो जाएगा। हमें किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़ी देर तक चलेगा और फिर गायब। वो तो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन आफ्टर से नियरली 8-10 मंथ्स उसने मुझे एक टेस्टिमोनियल भेजा है। ये टेस्टिमोनियल आपके स्क्रीन पे है, राइट? ये व्हाट्सअप टेस्टिमोनियल है, एंड दिस इज हाउ हिज लाइफ चेंज्ड। राइट, थैंक यू सो मच। अगर आपको भी ये लिमिटिंग बिलीफ्स परेशान कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अलाउिंग यू टू ग्रो, नो मैटर आप कितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स ट्राई कर रहे हो, बट नथिंग इज वर्किंग आउट, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट मी ऑन द लिंक गिवन बिलो, राइट? और इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी नया जानने को मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। उसके साथ तो ज़रूर शेयर करो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहा है, बट कुछ भी इन रियल मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। थैंक यू सो मच।